अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही एक मज़ेदार सी स्वीट डिश की रेसिपी बताऊंगी। ये बूंदी होती है, जो हम बूंदी पापड़ जो बनाते हैं, या हम जो नमक पारे और बूंदी होती है, ये वो वाली बूंदी है। और आज हम इसको बेसन से बनाएंगे। आपको मैं एक न्यू ट्रिक इसकी दिखाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बिल्कुल जैसी बाहर से हम लेके खाते हैं वैसी ही सेम बनेगी। आप देख सकते हैं इसके कलर्स भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये कितनी मज़े की लगती हैं। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया था। बेसन को आपने अच्छे से छान के इस्तेमाल करना है, क्योंकि समटाइम बेसन में सुंडियाँ भी होती हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबल स्पून ले लिया मीठा सोडा। इससे हमारी जो होगी बूंदी वो हमारी थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी बनेगी और फूलेगी। यहाँ पे हम अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको हम एक अच्छा सा मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। एकदम से आपने पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं एक साथ पानी नहीं ऐड किया, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। एक मतलब मैंने इसमें इतना पानी ऐड किया ताकि हमारा एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। फिर इसको हम पतला करने के लिए दोबारा थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से इसको थिक रख सकें। ना तो ये ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही ज़्यादा पानी की तरह होता है। बस इसको हमने नॉर्मल सा एक अच्छा सा मिक्सचर बनाना है इसका। बहुत ही आसान है ये बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी इसको बनाने के। आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी कि हमने इसको घर पे कैसे तैयार किया है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल ईजीली आप घर में ही अवेलेबल चीज़ों से इसको बना सकते हैं। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। बच्चों को वैसे भी समटाइम मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो ऐसे आप बच्चों को अगर बना कर दें, होती भी हेल्दी हैं बेसन की। और ये मैदे से नहीं है, हमने बेसन से तैयार की हैं। तो आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी और आपको कैसा इसका टेस्ट लगा। इसको हम अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। अभी हमारा ये थोड़ा हार्ड है, इसको हमने थोड़ा सा और इसको थिन करना, पतला करना है। तो अभी हम इसमें हल्के हल्के हाथों से पानी ऐड करते जाएंगे। जितना हमें इसको थिन करना होगा उतना ही हम इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से एक मिक्सचर बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें थोड़ा सा और 2 चम्मच पानी ऐड किया है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा और पतला चाहिए। अभी ये बहुत हार्ड है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा से करके इसमें पानी जैसे जैसे हम ऐड करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हमें कितना सा टेक्सचर चाहिए अपने मिक्सचर का। तो उसी हिसाब से हम उसको पतला या हार्ड कर सकेंगे। इसको आपने ऐसे ही घुमा घुमा के अच्छे से इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म करनी है। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जो बूंदी है वो अच्छे से नहीं बनेगी और आपको बनाने में भी बहुत मुश्किल पेश आएगी। बार बार आपको निकालना पड़ेगा अपना मिक्सचर पैकेट में से। तो इसलिए आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि आपको जल्दी बन जाए और आसानी से बन जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और इसको अच्छे से पानी डाल के मिक्स करेंगे। अभी भी हमारा मिक्सचर जो है वो काफ़ी सख्त है, थोड़ा थोड़ा हम इसको और पतला करेंगे, हमें पतला चाहिए। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बिल्कुल भी आपको इसको बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान बन जाती है। अब हमने इसको 2 से 3 कलर में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बनाना है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग बाउल में या किसी भी कटोरी में आप इसको अलग कर सकते हैं, जितनी जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए हो दूसरे कलर्स की। तो हमने इसको 3 बराबर हिस्सों में दूसरी कटोरियों में डाल लिया। अब हम इसमें एक में ग्रीन कलर डाल देंगे। आपने यहाँ पे फूड कलर यूज़ करना है, फ्रेश फूड कलर। यहाँ पे हमने एक में 2 से 3 चुटकी ग्रीन फूड कलर डाल दिया। एक में हम रेड डालेंगे। यहाँ पे आप देखें, एक में हम रेड डालेंगे। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके देख लेंगे। अगर तो हमें कलर की ज़रूरत होगी तो हम इसमें दोबारा थोड़ा थोड़ा कलर ऐड कर लेंगे। अगर आपका इसी से कलर ठीक रहे तो फिर आप इसको ऐसे ही दोबारा बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा सा ग्रीन कलर आ गया है। इसको भी हम अब अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं इसका कलर कैसा है। अगर हमें लाइट लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जब पकते हैं तो ज़्यादा ही लाइट हो जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इनका डार्क कलर करेंगे। थोड़ा थोड़ा हमने इन दोनों के अंदर दोबारा से कलर ऐड कर दिया, ताकि थोड़ा सा डार्क कलर आए इनका और ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। देखने में जो चीज़ खूबसूरत लगती है वही हमारा खाने का दिल करता है। तो इसीलिए हम जितना चाहें अपनी रेसिपी जो हम बनाते हैं, जो भी हम डिश बनाते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा
अच्छे से डेकोरेट करना चाहिए, गार्निशिंग उसकी करनी चाहिए। उसको जितना खूबसूरत हो सके उतना ही हमें प्यारा सा उसे बनाना चाहिए ताकि हमारा देखकर खाने को भी दिल करे। अब इन तीनों को हमने तैयार कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमने सादा ही कलर रखा है, एक में हमने रेड डाल दिया और एक में हमने ग्रीन कलर डाल दिया। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से ढक के रख देंगे, आधा घंटा के लिए रखेंगे ताकि ये अपनी एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए। यहाँ पे मैंने बाद में 1 कप चीनी ली है, उसमें 1 कप ही मैंने पानी डाल दिया। आप देख सकते हैं जितनी आपकी चीनी होगी आपने उतना ही पानी ऐड करना है। इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें हम 2 से 3 इलायचियाँ मैंने ऐड कर दी। अब हम इसका एक अच्छा सा एक तार का शीरा बना लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं करना आपने इसको, अगर आप ज़्यादा सख्त करेंगे तो वो आपकी जो बूंदी है वो अंदर तक मिठास नहीं भरेगी उसमें, इसीलिए हम इसको बस पतला सा ही बनाएंगे, एक तार का शीरा जिसे हम कहते हैं। तो आप जब पक जाए इसको आप उंगली लगा के, उंगली को ऐसे ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको शीरा जो है वो एक तार का बन गया। यहाँ पे आप देखें कि एक तार का बन गया, हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने इसके नीचे से आंच हल्की कर दी है, बिल्कुल हल्की, बंद नहीं करना, अगर आप बंद करेंगे तो ये वापस जमने की तरफ आ जाता है। बहुत हल्की आंच पे इसको हमने रख दिया। यहाँ पे हमारे पास एक नोज़ल टाइप थी, हमने इसको ऑयल के पैकेट में लगा के छोटा सा सुराख करके उसी की मदद से हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे आप देखें बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह हमने इसको सारी को डाल लिया बारीक बारीक। एक और आपको मैं तरीका बताऊंगी, आप वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, वो भी ये तरीका बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट शेप में, कोई गोल बन गया है, कोई लंबी बन गया है, कोई किस तरह की, इस तरह ही हम मुख्तलिफ से डिज़ाइन से उसके खुद ही से बन गए, हमने कोई इसमें मेहनत नहीं की। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं है आपने इसको बनाना, हल्की आंच पर ही बनाना है। तेज़ आंच पर अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाती है, बहुत बारीक बारीक होती है, इसलिए बेसन वैसे भी बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसलिए इसको हल्की आंच पर हम पकाएंगे, बहुत ही स्लो आंच पर। ये आप देख सकते हैं पक के तकरीबन बिल्कुल तैयार हो गई हैं। 1 से आधे मिनट में से, आधे मिनट से भी पहले ही ये तैयार हो गई हैं। ज़्यादा देर हमने इनको नहीं पकाना, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। ऑयल को आपने पहले ही प्री हीट कर लेना है, ज़्यादा भी नहीं करना कि आपके डालते ही जल जाए। बस ये हमारी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल के तो शीरे में ऐड कर देते हैं। इसको आप अच्छी तरह निकालें क्योंकि इसके बाद हमने कोई दूसरे कलर की बनानी है, तो फिर वो सारी मिक्स एट द एंड तो हमने मिक्स ही करनी होती है, लेकिन वो फिर जो पहले वाली होती हैं वो जल जाती हैं। यहाँ पे आप देखें मैंने इसको सारी को अच्छे से निकाल के, इनका ऑयल इनका अच्छे से निचोड़ के इनको मैंने शीरे में मिक्स कर दिया है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, इसके अंदर तक शीरा जो है बिल्कुल रच जाएगा, अंदर तक मीठी हो जाएंगी ये। इसी तरह हमने सारी अपनी तैयार करनी है तीनों कलर्स की। आपको एक मैं और मेथड बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, तो एक आपको उस तरह से भी तरीका बहुत आसान लगेगा। अब हमने इसी तरह अपनी दूसरी भी बिल्कुल तैयार कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी हम निकाल के शीरे में उसी तरह डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये भी जो है इसके भी अंदर तक शीरा चला जाए। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, आप बच्चों को बनाकर दें, ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दूसरा भी एक तरीका बताऊंगी। ये आप कोई भी अपने घर में से सुराखों वाला चम्मच जो हम चावलों के लिए समटाइम्स यूज़ करते हैं, आप वो वाला ले सकते हैं, या आप अगर कोई सी दूसरी चीज़ जिसके अंदर छोटे छोटे से हॉल्स हों आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने सिर्फ डालते जाना है, इसको हमने बिल्कुल भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ चम्मच की मदद से इसको हमने डाल के ही बना लिया सेम वैसे ही। यहाँ पे आप देखें हमारी जो रेसिपी आज की वो बिल्कुल तैयार है। हमारी आज की रेसिपी की ये फाइनल लुक है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, कलर्स में भी कितनी मज़े की लग रही है और देखने से भी कितनी खूबसूरत लग रही है। खाने का खुद ही इंसान का दिल करता है ऐसी कलरफुल सी चीज़ को। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप भी ज़रूर ट्राई करें बना के और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। जब आप मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।